शिक्षा जगत चैनल में आपका स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसी के अपोजिट पांचवा क्वेश्चन है। अब एक टिप्स मैं आपको इस क्वेश्चन में दे देता हूँ, हमेशा याद रखना। अब आपको अगर मैं बोल लूँ कि मेरे पास एक लकड़ी है, लकड़ी का एक सा टुकड़ा है, और उस टुकड़े में से मैंने एक अर्धगोलाकार यूं खोद खोद के बाहर निकाल दिया है। अगर आपसे उससे बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, ठीक है, मैं अब थोड़ा समझा रहा हूँ आपको एक चीज़। जैसे मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, मैंने उससे बोला कि लकड़ी के टुकड़े को काट काट के इतना हिस्सा बाहर फेंक दो, तो अभी आपके पास ये हिस्सा बचेगा लकड़ी का ऐसा। ठीक है, अब वो आपसे बोलेगा कि इसका भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, कि इस जो चीज़ बची है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, अरे ये तो बेलनाकार था लकड़ी और इतना अर्धगोलाकार और हमने काट के फेंक दिया है, तो काट के फेंका है तो माइनस होगा, ऐसा सोचते हैं बच्चे। क्योंकि जनरल थिंकिंग है, ऐसा सोचते हैं बच्चे। मैं भी जब बचपन में था तो मैंने भी पहली बार ऐसा ही सोचा था, नेचुरल चीज़ है। लेकिन नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, ये हमारा पृष्ठ है, और जब लकड़ी हमने काटा है ना तो उसके अंदर से ये भी तो एक पृष्ठ है, गोलाकार अर्धगोलाकार। इसकी सतह को भी तो छू के जाना पड़ेगा। अगर आप चारों तरफ से पन्नी लपेट रहे हो तो इधर भी लपेटोगे और अंदर से भी तो लपेटोगे ना। पृष्ठ का मतलब हर एक पृष्ठ को छूटा हुआ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब किसी चीज़ में से किसी चीज़ को काट के बाहर निकाला जा रहा है और आपसे बोला जा रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आपको घटाना नहीं है, आपको उस टाइम पे वो चीज़ जोड़नी है। ठीक है, सो ये बताना बहुत ज़रूरी था। ऐसे इस कॉन्सेप्ट का यूज़ अभी हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चनों में। पांचवें क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पता चला क्यों बताया मैंने ये कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा बड़ा बनाता हूँ समझ आने के लिए। ये हमारे पास एक घन है, ठोस है एकदम, मतलब लकड़ी का टुकड़ा ही समझ लो आप। इसमें से ये जो घन है इसमें कोई मान नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर जो आएगा वो सूत्र के रूप में आएगा। ठीक है, फॉर्मूले के फॉर्म में आएगा। बोला इसकी जो भुजा है ना सबसे बड़ी, उस भुजा के बराबर व्यास का एक अर्धगोला काटा गया है। यूं ये अर्धगोला उसमें से काट के बाहर निकाला गया है। मतलब यहाँ से क्या है, खाली है पूरा ये वाला टुकड़ा। तो अगर ये जो बचा हुआ ठोस है उसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, बचे हुए ठोस का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये हिस्सा काट के बाहर फेंक दिया गया है। अगर मैं आपको बताऊं चित्र कुछ ऐसा बनेगा, अब ऐसा टाइप का है। ठीक है, इतने हिस्से का हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लेते, माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है, इसलिए जो अर्धगोला हमने काटा है उसमें से अर्धगोले का जो व्यास होगा वो भी कितना हो जाएगा, ए सेंटीमीटर। क्यों, क्वेश्चन में बोला है कि इसी भुजा के बराबर का एक अर्धगोला काटना है। ठीक है, तो अगर व्यास ए है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, ए बट्टे दो। ठीक है, अतः ठोस का क्षेत्रफल, ये जो ठोस बचा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिर्फ क्षेत्रफल नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है। घन का क्षेत्रफल मैं बोल रहा हूँ, लेकिन घन में ये हिस्सा नहीं आ रहा है, और ये हिस्सा कौन सा हिस्सा नहीं आ रहा है, ऊपर से जो वृत्ताकार हिस्सा था वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो घन का क्षेत्रफल और जो नहीं आ रहा है उसको हम इसमें घन का क्षेत्रफल बोल रहे हैं, उसमें ये हिस्सा भी आ जा रहा है, इस वजह से बाद में उसको माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या ले रहे हैं, ध्यान से समझते हुए चलना। घन का क्षेत्रफल ले रहे हैं पूरा,
ठीक है, उसमें ये हिस्सा भी अभी आ गया है, देखना। प्लस काट के फेंकते हैं तो मैंने बोला था पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस नहीं करते हैं, जोड़ते हैं। प्लस क्या आएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल, माइनस क्या करना होगा, ये जो ऊपर से ये सॉलिड था उसमें जब हमने लिया था घन में तो ये हिस्सा आ गया था। अब ऐसे ही जब काट के फेंक दिया तो ये हिस्सा हट गया है, तो ये हिस्सा जुड़ा हुआ है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त बोल रहा हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर तो ऐसे ही बनेगा ना, वृत्त का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या है, 6a², 6 गुना भुजा का वर्ग, अर्धगोल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई 2πr², ठीक है, 2πr², और r हमारे पास क्या है, a/2। फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और r हमारे पास क्या है, a/2। तो ये आ गया 6a², यहाँ से 2πa²/4, यहाँ से जाएगा πa²/4, तो ये आ जाएगा 6a², 2πa²/4 में से πa²/4 घटाओगे तो ये आ जाएगा πa²/4। यहीं पे छोड़ दो आंसर। मैंने बोला था इस क्वेश्चन का आंसर शाब्दिक आएगा, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो वीडियो को प्लीज़ एक बार दोबारा ज़रूर देख लेना, ठीक है, और क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। चित्र दिख रहा है आपको। पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm है और इस कैप्सूल का जो व्यास है वो 5 mm है। कह रहे हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाक से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो कैप्सूल को थोड़ा हम बड़ा बना लेते हैं। ये हमारा कैप्सूल को अगर काटोगे तो ये बेलनाकार है इस तरफ से, और इसके दोनों तरफ से क्या लगे पड़े हैं, अर्धगोले लगे पड़े हैं। कैप्सूल की जो कुल लंबाई है वो है 14 mm, ठीक है, और कैप्सूल का जो व्यास है वो कितना है, 5 mm। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 mm है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 5 mm है, दोनों सेम टाइप के हैं। अगर ये 5 mm है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास 5 mm है तो त्रिज्या कितनी होगी, 5/2, ठीक है, यानी कि 5/2 का मतलब ये भी 5/2 है तो ये भी 5/2 होगा। 5/2 का मतलब होता है 2.5, 2.5 mm। अगर यहाँ से लेकर यहाँ 2.5 है, यहाँ से लेकर यहाँ 2.5 है, तो ये माना जो कैप्सूल की ऊंचाई है वो कितनी होगी, h होगी। तो h आप कैसे निकालोगे, टोटल में से, टोटल 14, इधर से भी 2.5 घटाना है, प्लस इधर से भी 2.5 घटाना है, ठीक है। तो 2.5 और 2.5 5, 14 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। चित्र समझ में आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। कैसे लिखेंगे, दिया है, ठीक है। कैप्सूल को अब मैथमेटिकल वे में आ जाओ। क्या है, अर्धगोला, अर्धगोले का व्यास, जो अर्धगोले का व्यास है वही ये जो अंदर बेलन बन रहा है उसका भी वही व्यास है ना। अर्धगोले का व्यास d कितना है, 5 mm, इसलिए अर्धगोले व बेलन दोनों का एक ही त्रिज्या होगा। अर्धगोला भी यही इसी पर है और बेलन का भी वही, तो अर्धगोले व बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी 5/2 mm, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बेलन, बेलन की ऊंचाई h, वो क्या होगी, कुल में से, यहाँ से भी 2.5, वो तो अभी हमने निकाल के दिखा दिया ना, यहाँ से भी 2.5 और यहाँ से भी 2.5, जोड़ के माइनस कर देना है, ठीक है। तो h हमारा कितना होगा, 9 mm,
अतः कैप्सूल की जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस इधर से एक अर्धगोला और इधर से एक अर्धगोला। तो आप क्या लिखेंगे, बेलन का क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक, तो बेलन के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h। दो और अर्धगोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr²। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ से 2πr दोनों में से कॉमन है, यहाँ h बचा, 2πr बाहर, यहाँ से 2 बचा, r² में से r बाहर आ चुका है तो एक r बचेगा। 2 पाई का मान 22/7, r का मान हमारे पास कितना था, 5/2, और h का मान हमारे पास आया था, ठीक है, और h का मान कितना था हमारे पास, ध्यान से देखिए, h का मान हमारे पास था 9, 2, r का मान था 5/2, 2 से 2 घटा, 2 कम 2, 2 कम 2, तो यहाँ से आ गया 11 दूनी 22 गुणा 5/7, और ये 9 और ये 5, 9 और 5 14, 7 दूनी 14, 22 पंजे 110 और यहाँ से 2, यानी कि 220 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। शिक्षा जगत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।